हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल मिरेकल ऑफ कर्मा। मेरा आज का टॉपिक है दहेज, डाउरी। ये दहेज क्या है? लड़की वाले जो कुछ भी लड़के वाले की डिमांड को पूरी करते हैं, चाहे वो मटेरियल के रूप में हो या कैश के रूप में हो या ज्वेलरी के रूप में हो, उसको हम लोग दहेज बोलते हैं। बट इसके पीछे मुझे एक लॉजिक समझ में नहीं आती है, या कहिए तो इस लॉजिक का कोई डेफिनेशंस नहीं है कि हम दहेज देते क्यों हैं। तो आप लोगों का सीधा आंसर होगा कि क्योंकि मेरी लड़की को सामान देंगे तो वो वहाँ पे खुश रहेगी। यदि उसको गाड़ी देते हैं तो वो गाड़ी में घूमेगी। यदि लड़की को फ्रिज देते हैं और होम थिएटर वाली टेलीविज़न देते हैं, ओके, एसी देते हैं, तो उसको वहाँ पे बहुत आराम मिलेगा, सुख मिलेगा, isn't it? यही सोच के क्लियर हम लोग उसको दहेज देते हैं। बट एक चीज हमको समझा दीजिए, यदि लड़की को ये सारा कुछ दे रहे हो आप दहेज के रूप में, और लड़के की इन सब चीजों को मेंटेन करने के लिए इनकम ही नहीं है प्रॉपर, तो वो कहाँ से इन सब चीजों को मेंटेन करेगा? सपोज आप गाड़ी दे रहे हैं, कार दे रहे हैं उनको, लड़की को, ओके, लड़के वाले को कार दे रहे हैं, एसी दे रहे हैं, फ्रिज दे रहे हैं, होम थिएटर वाली टेलीविजन दे रहे हैं, ओके, गीजर दे रहे हैं, ओवन दे रहे हैं, और भी सारा लग्जरी चीज उनको दे रहे हैं। ये सारे कुछ को मेंटेन करने में बहुत पैसे की जरूरत होती है, बहुत पैसे की जरूरत होती है। कार यदि आप देते हैं तो उसको मेंटेन करने के लिए पेट्रोल आजकल कितनी महंगी हो गई है, पेट्रोल चाहिए। यदि सेल्फ ड्राइव करते हैं तो कोई बात नहीं, वो तो ठीक है। बट उसकी सर्विसिंग के लिए या उसमें कोई फॉल्ट आ जाए उसके लिए बहुत पैसे की ज़रूरत होती है, बहुत खर्च करने पड़ते हैं। आप एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, एसी। यदि आप एसी देती हैं बेटी को तो एसी का बिजली बिल, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वो बहुत आता है, हज़ारों में आता है। तो फिर यदि लड़के की इनकम बहुत सीमित है या बहुत अधिक नहीं है इन सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए, तो आप के देने के बावजूद भी ये उनके घर पे एक सिर्फ शो पीस बन के रह जाएगा। उसको इस्तेमाल वो लोग नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इस्तेमाल करने के लिए पैसे चाहिए, और ऑलरेडी उसके पास इतने पैसे हैं नहीं है, तभी तो वो दहेज की डिमांड किए। फिर इसको मेंटेन करने के लिए भी वो लोग पैसे की डिमांड करेंगे। फिर इसमें कुछ फॉल्ट हो जाता है ना, तो उसको रिपेयर करने के लिए भी वो लोग पैसे की डिमांड करेंगे। मीन्स आप जितने कुछ भी दिए हैं, ये आपको प्रॉपरली फॉर द होल लाइफ, जब तक आपके पास है तब तक पैसे हैं, जब तक आपके पास तब तक आपको देते रहना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो ये सोचने वाली बात है, यदि लड़के वाले के पास तनख्वाह नहीं है, इनकम नहीं है, प्रॉपर इनकम नहीं है, तभी तो ये सारा कुछ वो एफोर्ड नहीं कर पाए और वो दहेज के रूप में आपसे ले रहे हैं। तो फिर उसको मेंटेन करने के लिए भी तो उसके पास पैसे नहीं है। फिर कैसे होगा? फिर क्या करेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज को आप बिल्कुल हर लड़की वालों से मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ या समझाने का कोशिश कर रही हूँ कि आप प्लीज 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 दहेज उसे ना दें। प्लीज उसको दहेज आप ना दें, क्योंकि यदि आप दहेज दे रहे हो तो वो कोई फायदा नहीं है, कोई काम का नहीं है, क्योंकि वहां जाकर वो लड़की उसका सुख भोग ही नहीं पाएगी, बल्कि वो एक शोपीस के जैसे उसके घर पे पड़े रहेंगे। और ससुराल वाले लोग, मे बी हस्बैंड भी साथ में, बार बार लड़की को प्रेशराइज करेंगे या कष्ट देंगे कि तुम और पैसे लेके आओ, देखो गाड़ी खराब हो गई है, इसको बनवाने के लिए पैसे चाहिए, देखो एसी का बिजली बिल देने के लिए पैसे चाहिए। तो बेटर है जो दहेज आप दे रहे हो बेटी को कि लड़की हमारी सुख करेगी, उससे बेटर है कि उन्हीं पैसों से आप अपनी बेटी को बहुत अच्छी एजुकेशन दीजिए, बहुत अच्छे संस्कार दीजिए, बहुत अच्छे उसमें गुण दीजिए, ताकि वो वहां जाके एक तो अपने पैरों पे खड़ी हो पाएंगी, जॉब करेंगी या बिजनेस करेंगी, जो भी करना चाहे अपना पैरों पे खड़ी होंगी, और वो सारा कुछ वो खुद भी मेंटेन कर लेंगी। सारा कुछ, वो जितना कुछ भी आप दहेज में देना चाहते हैं ना, यदि वो अपने पैर पे खड़ी है ना, तो ये सारा कुछ वहां मेंटेन कर लेगी।
ओके। बट यदि आप उसको अच्छी एजुकेशंस नहीं दे पा रहे हैं, अच्छे संस्कार नहीं दे पा रहे हैं, अच्छे गुण नहीं दे पा रहे हैं, तो ये सारा कुछ व्यर्थ है, बिल्कुल व्यर्थ है। इट इज़ अ वेस्टेज ऑफ मनी, इट इज़ अ वेस्टेज ऑफ मनी। तो मेरा तो ये सलाह है, और आपको भी समझ में आ गया होगा कि दहेज एक्चुअली है क्या। जब लड़के वाले के पास प्रॉपर इनकम नहीं है तो वो लोग लड़की वाले से डिमांड करते हैं, और जाने के इतना लेने के बाद भी उनके घर पे कोई सुख सुविधा नहीं होती है, क्योंकि उनके पास प्रॉपर इनकम ही नहीं है इन सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए। तो इट इज़ बेटर यू शुड स्टॉप गिविंग द डाउरी, यू शुड स्टॉप गिविंग द दहेज। ओके, तो आज का मेरा वीडियो बस इतना ही है। यदि आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिएगा। थैंक यू एवरीवन।